काशी में मुक्ति की कामना उपेक्षित है। जो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, भगवान उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। काशी की उत्पत्ति बहुत ही प्राचीन है और यह महाभारत काल के पहले से है। हिंदू धर्म पुराणों में इसे आदि केदार और धर्म का केंद्र माना जाता है। काशी को लोग बनारस और वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। वैराग्य से सन्यास होता है, सन्यास से वैराग्य नहीं। जिसके ऊपर महादेव की छाया पड़ जाती है, वह स्वयं ही सभी सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। उनको सांसारिक मोह माया से पूर्णता मुक्ति मिल जाती है और वह पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाते हैं। जैसे गंगा की धारा पवित्र होती है, वैसे ही भगवान में लीन होने के बाद इंसान का मन भी पवन हो जाता है। भगवान की छाया जिस पर हो जाती है, वह धन दौलत सब कुछ त्याग कर उनकी शरण में चला जाता है। काशी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। काशी को स्वयं महादेव ने बसाया था और इसीलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। काशी में लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं और यहाँ स्वयं महादेव इंसान को मोक्ष के द्वारा तक लेकर जाते हैं। काशी में शिव से पहले पार्वती का नाम लिया जाता है, क्योंकि जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप पिता से पहले माँ के पास जाते हो। वैसे ही काशी में जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम भगवान शंकर से पहले माँ पार्वती की शरण में जाते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यह काशी का मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका जो महाशमशान है, शमशान तो बहुत है लेकिन मणिकर्णिका ही महाशमशान है। यहाँ चिता की अग्नि कभी भी शांत नहीं होती। मैं कलू डोम के परिवार से हूँ और जब से जीवन मृत्यु है तब से हमारा डोम परिवार काशी में है। हम लोग कलू डोम के समय से यह कार्य कर रहे हैं। जिस वक्त राजा हरिश्चंद्र अपना सब कुछ दान करके चले आए थे, अपना राजपाट छोड़कर, तो उनको जीविका के लिए कोई काम करना अनिवार्य था जिससे वह अपनी पत्नी और पुत्र का पालन पोषण कर सकें। उस वक्त उनको कोई काम देने वाला नहीं था, तो कल्लू डोम जो हरिश्चंद्र घाट के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने उन्हें घाट में काम दिया था। तभी से हम लोगों का घाट पर कार्य कर रहे हैं। मणिकर्णिका वह स्थान है जहां भगवान शिव रुद्र तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। मणिकर्णिका घाट वह घाट है जहां लोग मरने के लिए आते हैं कि अगर यहां हमारी मृत्यु हो जाए तो सीधा स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। दुनिया के हर कोने से लोग मणिकर्णिका घाट आना चाहते हैं कि उनका यहाँ अंतिम संस्कार हो सके। काशी मोक्ष के लिए जाना जाता है। मरणम चा मंगलम चा स्थानम काशी, यानी जहाँ मरना भी मंगल माना जाता है वह स्थान है काशी। आप काशी के बारे में सभी वेदों पुराणों में पढ़ सकते हैं। मणिकर्णिका घाट के गर्भ पर है महाशमशान का मंदिर, और महाशमशान के मंदिर की किसी ने स्थापना नहीं की, वह स्वयं ही वहीं पर है और उसी से लगा हुआ है मणिकर्णिका कुंड। काशी में जन्म लिया,
यही हमारा सौभाग्य है कि जहाँ लोग मरने की कामना करते हैं वहाँ हमारा जन्म हुआ। इससे ज़्यादा आपको क्या बताएं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ अभी के डोम राजा के घर। मेरा नाम सोमेश चौधरी है और मैं इस वक्त डोम राजा हूं। हम जात से तो ब्राह्मण ही हैं। लोग भले ही हमें अछूत माने, लेकिन महादेव के श्राप से ही हम चंडाल हुए हैं। जिस आदमी को मुक्ति प्राप्त होनी होती है वह हमारे पास ही आता है। जब लोग यहाँ अपनों की अंतिम क्रिया करने आते हैं तब सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर ही होती हैं। लकड़ी वालों को उनकी लकड़ियों के पैसे दे दिए जाते हैं। जो अग्नि का पैसा होता है वह हम रख लेते हैं और जो नौकर चिता जलाते हैं उनको चिता जलाने का पैसा दे दिया जाता है। और एक बार चिता जल जाती है और जब लोग चले जाते हैं उसके उपरांत सब साफ सफाई करवाई जाती है। अगर कोई नाक की कील, बिछिया या पायल ऐसा कोई आभूषण मिल जाता है तो उसे हम लोग अपने पास रख लेते हैं। हम लोगों का काम ही ऐसा है कि जब तक हम लोग शराब का सेवन नहीं करेंगे तब तक यह काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगातार चिताओं को अग्नि देना और घाट पर रहना, एक वक्त के बाद आप बहुत सारी चीज नहीं कर सकते। इसलिए अधिकतर हम लोग शराब के नशे में ही रहते हैं। जैसे एक दिन में 50 से 60 लाशें शमशान में आ जाती है। 150 रुपए जो हमारे मजदूर होते हैं उनको दिया जाता है। 150 से 200 अग्नि का हम लोगों को मिल जाता है। वहीं कई बार लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पैसे नहीं देते हैं, तो उनसे हम लोग कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। मणिकर्णिका घाट से जो भी शेष लकड़ियां आती है उन्हीं लकड़ियों से हमारे घर का भोजन बनता है और इस खाने का भोग हम अपने आराध्य को लगाते हैं और फिर पूरा परिवार उन चिताओं की लकड़ियों से बना भोजन करता है। हमारा काम एक तरह से श्राप है और एक तरह से वरदान भी। अगर किसी को हमारी मुखाग्नि की वजह से मुक्ति प्राप्त हो रही है तो उसे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हिंदू धर्म में जीवन और मृत्यु के गहन दर्शन का प्रतिबिंब है। सृजन और विघटन के चक्र में यह घाट हमें सभी चीजों की नश्वरता की याद दिलाता है। जैसे ही सूर्य गंगा के ऊपर उगता है, मणिकर्णिका घाट आस्था, परंपरा और आत्मा की शाश्वत यात्रा के एक प्रतीक के रूप में खड़ा रहता है। बाबा बाबा सब कहे माई कहे ना कोई, बाबा के दरबार में माई काहे सो होए।